नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा नीति में। दोस्तों, बीटीएससी जेईई को लेकर कल के न्यूज़पेपर में प्रभात खबर में एक न्यूज़पेपर छपी थी। उस न्यूज़ की सारी गलतियाँ, उसकी एनालिसिस इस वीडियो में आपको करेंगे। साथ ही आपको बता दें दोस्तों कि कुछ पर्सनल वर्क के कारण मैं जो भी थोड़ा जानकारी थी उसको मैं समय पर नहीं ला पाया, और कल भी जो न्यूज़ आई थी उसको मैं आज लेके आ रहा हूँ। क्योंकि जैसा कि आपको पता है, मैंने बता भी रखा है ग्रुप्स में कि हमारे दादाजी का निधन हो गया था, इसलिए मैं वीडियो और इस पर ध्यान थोड़ा कम दे पा रहा था। तो आज थोड़ा फ्री हुआ हूँ, तो आज आप लोगों से बातें करने का और कुछ जो भी जानकारी है वो आपको बताने का मन कर गया, और साथ ही आपको लोगों को आश्वस्त करने का मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा टेंशन ना लें। क्योंकि ये केस में तो कुछ जाना है नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ आयोग की गलती के कारण ये केस में स्टे लगा है। वैसे केस में कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या है वो पूरी जानकारी आपको देंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए। इसके अलावा आप दोस्तों चैनल को और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि उनको भी जानकारी मिल सके, और वो अगर डिप्रेशन में है तो उनको भी सही जानकारी मिलने के बाद अगर वो आश्वस्त हो जाए तो ये आपके लिए भी और हमारे लिए, दोनों के लिए अच्छी बात होगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आप सबसे पहले पूछेंगे कि ये स्टे का रीज़न जो है, वो स्टे का रीज़न दोस्तों ये नहीं है कि इस केस में जान है या केस में ज़्यादा दम है। ये वो स्टे का रीज़न ये है कि आयोग की गलती ये थी कि उन्होंने सही समय पे इसमें काउंटर एफिडेविट दाखिल नहीं किया। अगर काउंटर एफिडेविट सही समय पे दाखिल हो गया होता, जो कि 24 मार्च से लेके इनके पास 1 जुलाई तक का वेट टाइम था, उस बीच में अगर काउंटर एफिडेविट दाखिल हो गया होता तो कम से कम स्टे की सिचुएशन नहीं आने वाली थी। ये गलती सिर्फ और सिर्फ आयोग की है। वैसे नॉर्मली देखा जाए तो इस केस में कोई जान नहीं है। केस में इसलिए जान नहीं है दोस्तों कि ये केस जो इस बिहाफ पे किया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में, जैसे कोई रेलवे में है या किसी भी डिपार्टमेंट में है, तो उनको वेटेज मिला जाए। अब दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि यहाँ जो 8 डिपार्टमेंट हैं, ये 8 डिपार्टमेंट में आप समझ लीजिए कि रेलवे का तो रिलेटेड कोई डिपार्टमेंट नहीं है। और जहाँ तक बीटीएससी और उस कुछ डिपार्टमेंट के द्वारा क्लियर किया गया है कि जिनको जिस डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस है उनको उसी डिपार्टमेंट में तवज्जो दी जाएगी, उनको उसी डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग की ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती है। तो अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि जब उनको उसी डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग मिलेगी तो कैसे ये सब कह रहे हैं कि इनको एक्सपीरियंस मिला जाए। अब रेलवे है दोस्तों, तो रेलवे में जिनको गेज वगैरह का एक्सपीरियंस है, तो क्या वो WRD में या फिर BCD में या फिर किसी RCD में वो गेज का काम आएगा। तो कहने का मतलब दोस्तों कि इसी बिहाफ पे आप बता सकते हैं कि क्या वहाँ उनको रेलवे में एक्सपीरियंस है, लेकिन यहाँ किस उस एक्सपीरियंस का इन 8 डिपार्टमेंट किसी में भी बेनिफिट आयोग को, चाहे बिहार सरकार को, नहीं मिल पाएगा रेलवे के एक्सपीरियंस का, चाहे वो प्रमाणित ही क्यों ना हो। और दूसरी बात, कोई भी वैकेंसी निकलती है वो 2 चीज़ों पे फोकस होती है कि उस वैकेंसी के द्वारा एक तो बेरोजगारी को कम किया जाए और काम को ज़्यादा अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया जाए। लेकिन ये भी बात यहाँ पे सटीक नहीं बैठती है, क्योंकि रेलवे वाले यहाँ आके किसी भी काम को ज़्यादा स्पीड में नहीं कर सकते। वो सिर्फ और सिर्फ वही कर सकते हैं जिनको इन डिपार्टमेंट्स का पहले से एक्सपीरियंस हो। तो यहाँ भी आप समझ सकते हैं कि केस में कोई भी ज़्यादा दम नहीं है। अब बात क्या है कि आयोग ने ये भाई ही बस ये गलती कर दिया कि उन्होंने जवाब जो टाइम दिया गया था उस टाइम के अंदर जवाब नहीं देने के कारण स्टे लगा है। अगर ये एक तरह से आप नॉर्मली ये भी कह सकते हैं कि ये जज के या फिर किसी के मतलब गुस्सा का शिकार ये वैकेंसी हुआ है, जिसके कारण कि स्टे लगा है। कि अगर आप बार बार कोर्ट की अवहेलना करेंगे, अवमानना करेंगे, तो वो ऐसा करेंगे ही। और वो और सिर्फ आयोग और आयोग के वकील जो कि हैं, वो आपको पता है उनके द्वारा किया गया है कोर्ट की अवमानना, या जो कहें उनको आप। बाकी के आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जब भी हियरिंग आएगी अच्छे से, अगर जिस दिन हियरिंग हो गई उस दिन स्टे हट जाएगी। अब मान के चलिए कि कभी 25 या 30 के बीच में चली गई, तो उस वक्त जो है जब लास्ट वाले में रहता है ना, तो टाइम कम मिलता है, और इस कारण जो है लास्ट सेशन में जब रहेगा कोर्ट के, तो इसके कारण जो है उसको नेक्स्ट डेट के लिए डेट दे दिया जाता है। लेकिन अगर जिस दिन सवेरे इसका हियरिंग हुआ और टाइम अच्छा खासा दिया गया ना, उस दिन
ये वैकेंसी पर से स्टे हट जाएगा। इसलिए किसी भी छात्रों को मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी ज़रा सा भी न डरें, बस पॉजिटिविटी के साथ अपने को आगे बढ़ने की कोशिश करवाएं। दूसरी बात दोस्तों बता दें कि ये प्रभात खबर एक ऐसी न्यूज़ पत्रिका बन गई है जो कि कभी भी सटीक न्यूज़ या सही न्यूज़ नहीं देती है। और कहने का मतलब कि वो खुद को ही कोर्ट, खुद को ही जज और खुद को ही याचिकाकर्ता भी दोनों तीनों समझ लेते हैं। तो क्या है उस न्यूज़ को आप इस वीडियो में आपको दिखा रहे हैं हम। तो लीजिए दोस्तों, आप लोगों के सामने है, ये रहा केस नंबर 3139। अब इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो भी ये था, ये सब तो आप पहले भी देख चुके हैं। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि पिटिशनर के एडवोकेट जो है वो मृत्युंजय कुमार है, बाकी निकेश कुमार ये भी रिस्पोंडेंट है, ये मनीष कुमार ये बिहार सरकार की तरफ से, संजीत कुमार भी रिस्पोंडेंट है और जो अलहुसन भी ये भी रिस्पोंडेंट हैं। अब आप देख सकते हैं इसमें कि नीचे आइए दोस्तों कि ये जो एडजर्न किया गया है, और अब देखिए 26 जुलाई को इसमें इंटरवेन कर दिया गया है स्टूडेंट्स के द्वारा। ठीक है, आगे आप देखिए दोस्तों कि ये पॉजिटिव हमारे लिए है कि जैसे यहाँ जो है अपीयरेंस स्लिप ये तो आ गया, निकेश कुमार ने अपीयरेंस स्लिप जो कि इस सुनवाई के लिए तैयार है वो 26 फरवरी को दिया था। बाकी 4 मार्च को जो है मनीष कुमार जो है वो बिहार सरकार के एडवोकेट, गवर्नमेंट ऑफ बिहार के, वो भी उन्होंने भी अपीयरेंस स्लिप दे दिया कि वो भी इसके लिए सुनवाई के लिए अपेयर हो जाएंगे। उसके बाद जो है निकेश कुमार जो है काउंटर एफिडेविट इन्होंने दाखिल किया, जब कब देखिए दोस्तों, जब स्टे लग गया था 15 जुलाई को, ये हो गया। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि 15 जुलाई के बाद जो है ये 22 जुलाई को ही उसके तत्काल बाद रिप्लाई टू काउंटर एफिडेविट ये वैदेही रमन जो है इन्होंने दिया था, जो कि इस पिटिशनर जो लड़के हैं उनके एडवोकेट हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों कि वकालतनामा का जो है उसका जो है 26 जुलाई को वकालतनामा का रिस्पोंडेंट यही जो है इंटरवेन करके आप कह सकते हैं कि दिया गया है। फिर निकेश कुमार ने वो जो ये जो रिप्लाई दिए इसका भी जवाब निकेश कुमार ने तुरंत दे दिया, वो भी 26 को ही। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर दोस्तों कि अभी भी आयोग जो है, अब आयोग पे जाके प्रेशर बढ़ना शुरू अच्छे से हुआ है, और जिसके कारण कि जल्दी से जल्दी सुनवाई पे ध्यान दिया जा रहा है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये सब जो है 23 तारीख को, जो कि 20 तारीख को जो 22 को सुनवाई के बाद जो नहीं दिया गया था वो जो है यहाँ 23 तारीख को जो है उसका PDF अपलोड किया गया, जो कि आपको पहले भी आप लोग देख चुके हैं। अब आइए दोस्तों आपको बताते हैं कि इसमें क्या प्रभात खबर में क्या इसका न्यूज़ आया है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि इस न्यूज़ में है जेईई काउंसलिंग मामले में 3 अगस्त को होगी अगली सुनवाई, और रिजल्ट निकलने में 3 महीने तक होगी देरी। अब देखिए दोस्तों, होगी देरी या हो सकती है, इनमें बहुत फर्क। होगी देरी मतलब एक फैसला सुनाने वाली बात हो गई। अब आप समझ सकते हैं कि क्या प्रभात खबर को ये अथॉरिटी है कि वो किसी भी वैकेंसी का फैसला सुना दे। अब देखिए दोस्तों कि जेईई काउंसलिंग मामले में 3 अगस्त को हाईकोर्ट की अगली सुनवाई होगी। यदि हाईकोर्ट याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों के पक्ष में निर्णय देती है तो पूरी मेरिट लिस्ट को बदलना पड़ेगा। इसमें 2-2.5 महीने रिजल्ट निकलने में और देरी हो सकती है। अब यहाँ देखिए तो इसको सही किया गया दोस्तों कि सकती है। अब एक बार बताइए दोस्तों कि इनको क्या अधिकार है कि यदि हाईकोर्ट याचिकाकर्ता, इनको क्या पता है कि मतलब क्या कोई आयोग इतना कमज़ोर होता है उसका पक्ष की वो अभ्यर्थी के पक्ष में ही फैसला हो जाए। मतलब कहने का मतलब ये पूरी तरह से बायस्ड और पैसे देके ही फैलाया गया न्यूज़ है। अब देखिए हो सकती है देरी। बीते 9 जुलाई को कुछ अभ्यर्थियों द्वारा, दोस्तों इनको बार बार समझना चाहिए कि ये केस जो है ये 21 दिसंबर का है, जिसका कि फर्स्ट हियरिंग 19 जनवरी को हुआ था। तो ये बार बार ऐसा क्यों कह रहे हैं कि 9 जुलाई को कुछ अभ्यर्थियों द्वारा दायर किया गया याचिका, जबकि 9 जुलाई को कोई याचिका दायर नहीं किया गया है। सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाया था। इन अभ्यर्थियों ने डॉक्टर बहाली के तर्ज पर केंद्र के सरकार के बिहार में स्थित संस्थानों में काम करने वाले या कर चुके जेईई अभ्यर्थियों को अनुभव के वेटेज का लाभ दिए जाने की मांग है दोस्तों। ठीक है, अब आप बताइए दोस्तों कि अगर केंद्र सरकार में कोई डॉक्टर का काम करता है वो बिहार सरकार में भी आकर डॉक्टर ही काम करेगा, लेकिन क्या कोई रेलवे में अगर केंद्र सरकार में काम करता है तो वो बिहार सरकार में आकर रेलवे के डिपार्टमेंट के अंदर काम करेगा, जो उनको वेटेज मिलना चाहिए। अब आप आगे देखिए दोस्तों क्या है इसमें कि इसके बाद है दोस्तों, बीते बुधवार को सुनवाई हुई और कोर्ट ने अभ्यर्थियों को कुछ चीज़ों को स्पष्ट करने को कहा है। 3 तारीख को होने वाली सुनवाई में उनको पक्ष रखना है, जिस पर विचार के मामले में कोर्ट ने कार्यवाही आगे बढ़ेगी। बिहार सरकार के किसी कार्यालय में कार्य कर चुके या कर रहे अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की दर से अधिकतम 25 वर्ष का वेटेज। अब देखिए दोस्तों कि कई गलतियां हैं। पहले तो ये है दोस्तों कि 9 जुलाई ये बार बार क्यों प्रभात खबर रिपीट कर रही है, जबकि 9 जुलाई को तो कोई बात ही नहीं है दोस्तों।
आप सभी जानते हैं कि 9 जुलाई का कोई बात ही नहीं है। अब आप बताएं दोस्तों कि ऐसा ये कैसे कर सकती है। तो ऐसा बस इसलिए लग रहा है दोस्तों कि प्रभात खबर अब पूरी की पूरी अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। इनको बस एक जो है आर्टिकल छाप के पेज पे पूरा का पूरा पेज फैला देना है, बाकी की इनको किसी भी वैकेंसी से या फिर किसी भी न्यूज़ की सत्यता से कोई मतलब नहीं है। जबकि आप भी जानते हैं दोस्तों कि इस केस में कोई दम नहीं है, लेकिन इन्होंने पहले ही बता दिया है कि 2.5 से 3 महीने की देरी हो गई। क्या इनको वकील से सॉरी वकील नहीं, जज से पता चलता है क्या कि इसको मैं 2.5 से 3 महीने, या फिर आयोग से पता चल गया है? अगर जब तक आयोग कोई अपना तर्क नहीं दे, इनको नहीं बताए, तो इनको न्यूज़ छापने का कोई अधिकार नहीं है। इस पर आयोग को अभी भी मैं कह रहा हूँ, मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि आयोग की पूरी गलती है कि आयोग अपना कोई भी कदम नहीं उठा रही है। ये अगर प्रभात खबर पे अवमानना के केस करें ना, तो भी इनको अच्छा खासा पैसा मिल सकता है कि ये मतलब किसी की मानहानि का मुकदमे में ये इनको जुर्माना बहुत अच्छा खासा हो सकता है। लेकिन प्रभात खबर को सिर्फ और सिर्फ एक आर्टिकल पूरा करके पेज को फिल करना है, जो कि लोकतंत्र की सारी परंपरा का हनन किया जा रहा है वो प्रभात खबर के द्वारा। बाकी के देखिए दोस्तों कि आगे जो भी खबर होगी वो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। धन्यवाद दोस्तों। पिघला दे